जय मसीह की प्रियो। आज का सुंदर संदेश दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका पहला पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने कहा, यह स्थान जहां हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए छोटा है। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने कहा है। प्रियो, यहाँ किसी ने कहा का मतलब है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया कि कोई प्रॉपर एक व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है, पर किसी ने कहा है, उसमें कोई भी है, उसको हम नहीं जानते, पर परमेश्वर के भक्त एलीशा के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी ने इस प्रकार से चिंता की है, किसी ने इस प्रकार से कहा है कि जहां हम रहते हैं, तेरे सामने हम रहते हैं, वो स्थान हमारे लिए छोटा है। यहाँ पर बताता है कि एलीशा से कहा गया, ये वाक्य है, और ये कहा गया कि ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो स्थान हमारे लिए छोटा है। प्रियो, इस प्रकार के जो चेले लोग होते हैं या इस प्रकार के जो चिंता करने वाले होते हैं, कुछ जिंदगी में बना देते हैं। ये जिंदगी में कुछ बनाने की इच्छा रखते हैं, जो इस तरीके की सोच रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन जहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे या सीखते थे, एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इनकी क्लास लगती है और एलीशा इनका गुरु है। एलीशा इन्हें सिखाता है, टीचिंग देता है वचन के बारे में, और चमत्कारियां देखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना भी होती है, वचन भी बोया जाता है। तो एलीशा इस तरीके से इन्हें सिखाता है। किसी ने उस तंगी की चीज को, स्थान को महसूस किया है, और वो महसूस करने वाले व्यक्ति का नाम तो नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के दास से कहा है, इस प्रकार से कहा कि यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, वो स्थान हमारे लिए छोटा है। मैं ये कहूंगा कि क्या आप और मैं परमेश्वर की महिमा जो करते हैं, जिस चर्च में, जिस जगह पर आप आराधना करते हैं, जाते हैं, क्या कभी आपने इस तंगी को महसूस किया है? क्या कभी आपने इस प्रकार से अपने पासवान को कहा कि पासवान, परमेश्वर के दास, ये जगह हमारे लिए कम है, थोड़ी है, और क्यों ना हम कुछ करें? कुछ करने में यहाँ पर बहुत कुछ है मेरे प्रियो, और मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पद है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली काट कर ले आएं और अपने रहने के लिए स्थान को बना लें। एक एक बल्ली काट ले या एक एक बल्ली को लेकर आए, यहां अपने रहने का स्थान बना ले। रहना, पढ़ना, सीखना और उस स्थान में बैठना, और सामने गुरु होगा और सीखने वाले चेले लोग हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि एक व्यक्ति की चिंता सबके लिए आशीष का कारण बन गई। एक व्यक्ति का कहना सबके लिए स्थान चौड़ा कर गई। जब इस प्रकार से जीवन जीने वाले लोग होते हैं, वो अपने घर को भी चौड़ा कर देते हैं, वो अपने घर को भी बना लेते हैं। जो तंगी 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 और जिसको कहने से कोई मतलब नहीं है और कोई लेना देना नहीं है, वो आएगा तो जरूर, पर वो इस तंगी को महसूस नहीं करेगा। जैसे किसी ने इस तंगी की जगह को महसूस किया है, इस स्थान को जो तंग है उसे महसूस किया है। इसलिए कहा कि ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं। क्या आप परमेश्वर के सामने रहते हुए, चर्च जाते हुए, आराधनालय में जाते हुए उस स्थान के बारे में सोचते हैं कि ये हमारे लिए छोटा है, क्यों ना हम इसे बड़ा करें? अगर आपकी सोच ऐसी है तो प्रियो, आपके घर को तो परमेश्वर बड़ा करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के घर के बारे में इस बात को सोचा है, परमेश्वर के लोगों को बैठने के स्थान के बारे में आपने सोचा है। और यहां पर लिखा है कि इस व्यक्ति ने, नाम नहीं दिया गया, हो सकता है किसी ने, किसी में आप भी आते हैं, आप भी ये सोच सकते हैं, आपकी भी ये सोच हो सकती है कि इस स्थान को चौड़ा किया जाए। और ये परमेश्वर के भक्त को बताया गया है और परमेश्वर के भक्त को कहा गया है। इसलिए लिखा है कि हम यरदन नदी तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली ले आए। बल्ली लेकर आना मतलब कि वहां पड़ी नहीं है, वहां जाकर काटना भी है, मेहनत करना है और बल्लियों को लेकर आना है, फिर स्थान को बनाना है। और ये किसी की सोच है। किसी के सोच का मतलब एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, या आराधनालय का कोई भी सदस्य होकर इस बात को कह सकता है कि ये जगह हमारे लिए टाइट है। आप अपने रहने के स्थान को चौड़ा करने की बजाय आप उस चर्च को छोड़कर कहीं खुली चर्च में जाकर आराधना करते होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है उस जगह को? या कभी आपने सोचा कि जो पासवान आपका एक किराए के कमरे में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है और उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, और आपने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर का स्थान चौड़ा किया जाए, यह किराए के घर की बजाय अपना परमेश्वर के घर बनाया जाए,
और हम पासवान के साथ खड़े हो जाए, कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। आपने तंगी तो जरूर महसूस की होगी, तंगी में तो आप रहे होंगे, आपको गर्मी तो लगी होगी, आपको वहां टाइटपन महसूस तो हो रहा होगा, पर आप उस चर्च को छोड़ गए होंगे और कहीं और जाकर खुले में कुर्सी पर बैठकर, है ना, वह उन लोगों के साथ जुड़ गए होंगे और आकर कहते होंगे मैं अब वहां जाता हूं खुले स्थान में। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा नहीं सोचा कि इस स्थान को चौड़ा किया जाए जैसे किसी ने सोचा है। जैसे वचन में बताते प्रियो, कई बार आपको चर्च आते ही गर्मी लगती है, आपने कभी महसूस नहीं किया कि एक पंखे की जरूरत है यहाँ पर। आप जब चर्च आते कभी आप महसूस नहीं करते कि यहाँ पर एक दरी की जरूरत है। आप जब आराधनालय में जाते कभी महसूस नहीं करते कि यहाँ पर एक अच्छी टीम की जरूरत है जो मैनेजमेंट सही तरीके से कर सके। आप कभी भी इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं और उसके बाद आते हैं और जाते हैं। पर किसी की सोच ने इस स्थान को चौड़ा कर दिया, किसी की सोच ने ये यर्दन तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। और यर्दन तक जाने का मतलब है कि वहां पर कोल्हाड़ी के 7 पेड़ों को काटना और बलियों को लेकर आना और बलियां लाकर उस स्थान को चौड़ा करना। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है प्रियो कि परमेश्वर के कोई जन तो है जिसको इस प्रकार से चिंता है, कोई तो है इस पाठशाला के अंदर कि वो स्थान के बारे में सोचता है, पढ़ता तो है, सीखता भी है और स्थान के बारे में भी सोचता है कि उसे चौड़ा किया जाए। हम कब तक तंगी की जगह को महसूस करते रहेंगे? हम कब तक अपने जीवन में टाइटपन महसूस करते रहेंगे? क्यों ना हम खड़े हों और परमेश्वर के दास के साथ भी खड़े हों और साथ चलें और साथ जाकर उस कार्य को करें। ये ऐसे नहीं होगा जब तक आप अपनी सोच में उस बात को लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप इस तंगी को महसूस करते हुए चौड़े के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप इस छोटी बात के लिए सोचकर बड़ी बात के लिए नहीं सोचते, तब तक वो बड़ी नहीं होने वाली। नहीं तो छोटी बात छोटी, छोटा स्थान छोटा, हर चीज छोटी आपको नजर आएगी, पर आप उस जगह से हटेंगे। बस इतना मैं जानता हूं कि आप जगह छोड़ देंगे पर आप उसको कभी चौड़ा नहीं करेंगे। प्रियो, जो चीज आपके हाथ में है, जिस चीज को आप कर सकते हैं, उस स्थान के लिए आप प्रार्थना कीजिए। उस स्थान के लिए प्रार्थना के साथ साथ आप कुछ प्रबंध कीजिए। आप कुछ ऐसा सोचिए कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं पिता, मैं कैसे इसे चौड़ा कर सकता हूं, इस जगह पर किस चीज की जरूरत है। जब हम एक कुलीन स्त्री को देखते हैं, उसने अपने पति से इस प्रकार से कहा कि जो हमारे यहाँ आता जाता रहता है वो मुझे परमेश्वर को पवित्र जान पड़ता है, क्यों ना हम उसके लिए एक उपखोटरी बनाएं, क्यों ना हम उसके खोटरी के अंदर एक मेज को रखें, एक दीवट को रखें, एक लैंप को रखें, क्यों ना हम उसके लिए प्रबंध करें, जब जब ये आए तब तब इसमें टिके। ये एक स्त्री की सोच थी और ये किसी एक व्यक्ति की सोच है कि स्थान को चौड़ा किया जाए। वो स्त्री ने अपने घर के अंदर परमेश्वर के लोगों के लिए घर बना दिया। इस व्यक्ति ने जो और लोग भी यहाँ पर सीखने आते हैं, उन लोगों से बढ़कर ऐसा काम कर दिया कि हम यर्दन तक जाकर उस बात को करें जो करना चाहिए और एक बलि लाने के लिए ये तैयार हो गया। इसलिए वचन में बताता है पहला पद की ये स्थान हमारे लिए छोटा है। छोटे से बड़ा करना आपके हाथ में है अगर आप चाहते हैं। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे प्रियो। अगर आप तंगी में हैं, आप परेशानी में, आप किराए पे, आप कुछ भी कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपको पहले पहल करनी होगी, उठना होगा और साथ खड़ा होना होगा और उस काम को करना होगा जिस काम के लिए कभी आपने सोचा नहीं। ये वचन सुनने के बाद आप उस वचन को, उस कार्य को कर पाएंगे इस वचन के द्वारा, इस हिम्मत के द्वारा कि किसी ने इस प्रकार से कहा, कुलीन स्त्री ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर के दास के लिए हम एक खोटरी बनाएं। इस व्यक्ति ने कहा कि स्थान छोटा है, हम इसे बड़ा करें और परमेश्वर का दास उसके लिए तैयार है। तो प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु में बने रहें।